हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाई कोर्ट ऑफ पटना में निकाली गई है। हाई कोर्ट ऑफ पटना ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर डिस्ट्रिक्ट जज। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को रिसेंटली ही पब्लिश करा गया है और इस पूरे एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि आप लोग टाइमली ही इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार सुपीरियर जुडिशियल सर्विस, जो कि आप लोग इसे हायर जुडिशरी के नाम से भी जरूर जानते होंगे, हाई कोर्ट ऑफ पटना ने इसका डिटेल्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर दिया है। इसमें जो हमारे लिए नंबर ऑफ वैकेंसी हाई कोर्ट ऑफ पटना ने रिलीज करी है, वो हमारी 30 यानी 30 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से हमारी 4 वैकेंसी बैकलॉग की वैकेंसी है। इन 4 बैकलॉग की वैकेंसी में से 3 वैकेंसी हमारे स्केड्यूल कास्ट की वैकेंसी है और 1 वैकेंसी स्केड्यूल ट्राइब की वैकेंसी है। यानी ये 4 वैकेंसी हमारे लास्ट ईयर की बची हुई थी, इसको इन्होंने कैरी फॉरवर्ड करा है। तो टोटल हमारी 30 वैकेंसी है, जिसमें से 4 वैकेंसी हमारी बैकलॉग की वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हाई कोर्ट ऑफ पटना हमें कौन सी डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है। हाई कोर्ट ऑफ पटना हमें डिस्ट्रिक्ट जज की डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है और इसमें हमारे लिए जो पे स्केल यानी रेम्यूनरेशन रखा गया है, वो हमारा होने वाला है 1,44,840 रुपीज से लेके 1,94,660 रुपीज, जो कि हमारा लेवल J5 का पे स्केल है। अब बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को फिलअप करने की स्टार्टिंग डेट क्या रखी गई है। इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन चालू होंगे 22 दिसंबर 2023 से, 22 दिसंबर 2023 से इसके रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे और इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 20 जनवरी 2024, यानी 20 जनवरी 2024 से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। आपको ये फॉर्म कहां से फिलअप करना है? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने स्क्रीन पे ही स्क्रॉल डाउन करके आप इसे पढ़ सकते हैं। नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है, तो आप सभी कैंडिडेट जानते हैं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने प्रोसेस को ही टाइमली खत्म कर पाए और जल्दी से जल्दी अपनी आगे की प्रिपरेशन शुरू कर पाए। तो आपको रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट अपनी 20 जनवरी 2024 से पहले कर देनी है, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें दूसरी इंफॉर्मेशन के बारे में। 27 जनवरी 2024 रात 12 बजे तक इसका लिंक ओपन रहेगा। लिंक किस चीज के लिए ओपन रहेगा? आपके लिए ये अपलोड करने के लिए आपकी फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और साथ ही साथ अगर आपने चालान के थ्रू बैंक में पेमेंट करी है तो उसका रेफरेंस नंबर पोर्टल पे डालने के लिए आपके पास 27 जनवरी 2024 तक का दिन है। आपको ये सारी चीजें बिफोर 27 जनवरी तक फिलअप कर देनी है, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। आपको याद रखना है 20 जनवरी तक आपका सारा कुछ हो जाना चाहिए कंप्लीट, लेकिन आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसके लिए आपका 27 जनवरी तक पोर्टल खुला रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। जो आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डालना है, वो आपको ब्लैक पेन से लिखना है और जो लिखना है वो आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। आपको ये अपना पूरा हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखना है। यहाँ पे आपको आई के बाद अपना नाम लिखना है, जैसे कि आप लिखेंगे आई अपना नाम, उसके बाद आपको ये सारी चीज कॉपी कर देनी है और लास्ट में आपको अपना सिग्नेचर डालना है और चाहे तो आप डेट भी मेंशन कर सकते हैं।
और फिर आपको इसे अपलोड करना है साइट पे बिफोर 27 ऑफ जनवरी 2024। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने एक चीज और एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करी है कि आपको ये सारी चीजें मतलब आपको अपनी फोटोग्राफ, साथ ही साथ अपना सिग्नेचर और अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सारी चीजें आप तब अपलोड करिएगा, पहले आप अपनी पेमेंट को सक्सेसफुल हो जाने दीजिएगा। जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद आप ये सारी चीजें अपलोड करिएगा। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट हैं फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। एक्सपीरियंस में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट आपको 7 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और आपको अपने 7 इयर्स कैलकुलेट करनी है 20 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग, यानी 20 जनवरी तक अगर आपके 7 साल कंप्लीट हो जाते हैं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक्सपीरियंस के साथ एक चीज और मेंशन करी है कि आपको 24 अपीयरेंसेस अलग अलग केसेस में एक साल में आपने दी हुई होनी चाहिए। लास्ट 3 साल में अगर आपने लास्ट 3 साल में 24 अलग अलग केसेस में 24 अपीयरेंसेस दी हैं तो आप इस प्रोसेस का पूरे का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और मेंशन करी है कि जब आप रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे तब आपको इनकम स्टेटमेंट अपनी लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर की देनी होगी इनको। अब बात कर लेते हैं हम इसमें बाकी और कौन कौन इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकता है। हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी पीपी, साथ ही साथ एपीपी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। अब बात कर लेते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज बिलो 35 ईयर्स नहीं है और अबव 50 ईयर्स नहीं है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। यानी अगर आपकी एज एज पर ऑन 20 जनवरी 2024 आपकी एज 35 टू 50 के इन बिटवीन है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि रिजर्वेशन किस हिसाब से अप्लाई करेंगे। एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 8%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 21%, बैकवर्ड क्लास के 12% और हमारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% रखा गया है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इसमें क्लियरली मेंशन करा गया है कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा और उसके बाद आपका पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा पटना हाई कोर्ट। अब बात कर लेते हैं आपके टेस्ट के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो आपका 300 नंबर का होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे और आपका पर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में होगी और इन्होंने बोला है कि आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में जो एग्जाम्स होंगे वो आपके लॉ के रिगार्डिंग एग्जाम होगा, आपके इंग्लिश लैंग्वेज के रिगार्डिंग एग्जाम होगा, जनरल एंड कंप्यूटर नॉलेज के रिगार्डिंग आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा पटना हाई कोर्ट। अब बात कर लेते हैं हम इसमें सिलेबस के रिगार्डिंग। सिलेबस में आपको बोला गया है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कॉन्स्टी आएगा, आपका सीपीसी आएगा, आपका लिमिटेशन एक्ट आएगा, आपका सीआरपीसी आएगा, आपका एविडेंस एक्ट आएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आएगा, गुड्स एक्ट आएगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आएगा, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट आएगा, पर्सनल लॉस का एक्ट आएगा और आपका आईपीसी आएगा। तो ये आपका सिलेबस है। साथ ही साथ इन्होंने कुछ और भी एक्ट्स आपको दे रखे हैं नीचे, आप इसे खुद से पढ़ सकते हैं। ये पूरा आपको एडवर्टाइजमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे पहला लिंक खोलेंगे आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। मैं आपको एक बार पेज नंबर भी बता देता हूँ कि आपका ये पेज नंबर 4 और 5 में आपका पूरा सिलेबस गिवन है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपके मेंस के एग्जाम का जो वेटेज होगा वो 80% होगा और आपके पीआई का जो वेटेज होगा वो आपका 20% होगा। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और मेंशन करी है कि कैंडिडेट को पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू में पहुंचने के लिए मिनिमम 45% तो स्कोर करने ही होंगे अपने रिटन टेस्ट यानी मेंस में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग। अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप सभी जानते हैं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो मेक श्योर करिएगा कि आप 20 जनवरी 2024 से पहले इस फॉर्म को फिलअप कर दें। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।